परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, गिवन 4 फ्लैग्स, 4 फ्लैग्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है, 4 रंग है तुम्हारे पास, तुमको सिग्नल बनाना है 2 फ्लैग का यूज करके, एक दूसरे के नीचे रख करके। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां पर जो है इसको कितना तरीका से भर सकते हैं? पहला 4 ही फ्लैग है ना, इसको कितना तरीका से? 4 सिग्नल बनाना है, बोला है दोनों को भरना पड़ेगा, इसको भरना है और इसको भी भरना है, यानी कि एंड का केस आ गया ना। ठीक है, तो 4, इसको कितना तरीका से, कितना हो गया? 4 इंटू कितना? 12, 12 सिग्नल बनेंगे। क्या दिक्कत हुआ इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, जरा 6 में देखते हैं। ध्यान रखना, 6 बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग। यहां देखो, शब्दों का खेल है, एटलीस्ट 2 फ्लैग, या फिर बोल देता एटमोस्ट, मान लो कि लेते 3 फ्लैग। 2 तरह के क्वेश्चन ले लिए, समझ में आ रहा है ना? ऑर्डर वन बिलो दी अदर ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। टोटल फ्लैग कितने हैं आपके पास? 5 फ्लैग्स हैं। ठीक है, तो बोल रहा है एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ? किसी का मर्जी हुआ है तो 2 तो लेना ही है। तुमको मन हो गया 3 फ्लैग लेने का, तुम 3 भी ले सकता है। किसी को मन हो गया 4 लेने का, 4 भी ले सकता है। किसी को मन हो गया 5 लेने का, तो 5 ले सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो ऐसा बात है, तो सिग्नल फॉर्म्ड यूजिंग कितना फ्लैग? 2 फ्लैग। कम से कम तो 2 लेना है ना, तो 2 फ्लैग लेने का कितने 2 फ्लैग लेकर के कितने बनेंगे? यहां पर टोटल कितने हैं? 5 है। पहला कितना तरीका से, दूसरा कितना को मल्टीप्लाई होगा, 5 4 जा 20। कोई दिक्कत? अच्छा, सिग्नल फॉर्म्ड यूजिंग, किसी का मन हुआ 3 फ्लैग्स भी तो बनाएगा वो। तो पहला को भरने का तरीका 5, दूसरे को 4, तीसरे को 3, 60। 4 फ्लैग लेकर के बना लेते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 120। अब कोई 5 लेकर के बना लेगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120। टोटल कितने हो गए बाबू? 120, 120, 240, 320। टोटल कितने सिग्नल बनेंगे? 320। पिछला में बोला था कि सिर्फ 2 लेने से कितने बनेंगे, इसमें लगा दिया एटलीस्ट। ठीक है, अब मान लो कि यहां पर लिख दिया था एटमोस्ट 2 फ्लैग, तो ज्यादा 2 ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक भी ले सकते हैं। बस समझ आ रहा है? बोले ज्यादा 2 लो, तो हम एक भी लेकर के बना सकते हैं। तो एक लेकर के कितना बनेगा? ठीक है, 5 बनेगा। सिग्नल्स फॉर्म्ड यूजिंग 1 फ्लैग कितना हो जाएगा बाबू? 5। अच्छा, सिग्नल्स फॉर्म्ड यूजिंग 2 फ्लैग कितना? 20 आया हुआ है मेरा। तो टोटल सिग्नल्स कितना हो जाएगा? 5 प्लस 20, बोले तो बाबू 20। 5 प्लस 20 कितना हो गया? ये 25। ये समझ में आ रहा है?
तो क्वेश्चन में हमेशा जो वर्ड पर ध्यान देना है, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ठीक है, इन सब पे ज्यादा फोकस करना है। 4 का सेकेंड। अच्छा, इधर फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है, इधर रखना। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड ऑफ रोज। आपको एक लेटर दे दिया है रोज, बोला है कि इसके अगर इसको अरेंज किया जाए, ठीक है, उसका मीनिंग निकले या ना निकले उससे मतलब नहीं है। कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है, बात समझा रहा है। पहला कंडीशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, यानी कि आपके लेटर है कौन कौन, ROSE, यानी कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 4 ब्लॉक बना लो। पहला को भरने कितना तरीका, दूसरे को, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना 24। अच्छा, दूसरा केस क्या है, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि रिपीटेशन अलाउड कर सकते हो। इसको कितना तरीके से भर सकते हैं, इसको रिपीटेशन कर सकते हैं, बोल रहा है। इसके लिए भी 4, कितना हो जाएगा, 4 के पावर 4, 200। समझ में आया। और बोलो, और कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 9 बनाए थे इसका, जरा इसको देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल 9 जरा देख लेते हैं। ये समझ में आ रहा है। इस चैप्टर को बनाने में बहुत मजा आता है, ठीक है, ठीक है। ये बाकी सारे चैप्टर में क्या है ना कि आप सिर्फ कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग, दिमाग का भरपूर यूज करना पड़ेगा। क्या था क्वेश्चन, ये जरा देखते हैं। देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन, ठीक है। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल, ठीक है। इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन है 4 चॉइसेस, जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है, इसके लिए 4 चॉइसेस है बाबू, ठीक है। सेकंड वाले के लिए भी कितने हैं, 4 चॉइसेस। बंद कर दो जरा खिड़की। बस समझ में रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कहाँ चले गए। फर्स्ट 3 क्वेश्चन है 4 चॉइसेस और नेक्स्ट 3 है 5 चॉइसेस। कुछ ना समझ में आए तो कम से कम इतना तो कर करके बैठ जाया करो, खुद ब खुद आइडिया मिलने लगेगा करना क्या है। तो बोल रहा है कि मान लो कि कोई स्टूडेंट आंसर दे रहा है, हो सकता है पहला में इसको रंग दे, दूसरा में इसको रंग दे, तीसरा में ऐसे करके, तो एक मिलेगा आंसर का, एक सीक्वेंस मिलेगा। कोई दिक्कत, हो सकता है कैसे दे दे, A B D E C, तुम ऐसे करके 3, मतलब कि इसमें देते हैं, मतलब B देते हटाओ, सुन में रहा है। हो सकता है पहला के आंसर तुमने A लिखा हो, दूसरे को B लिखा हो, तीसरा का D लिखा हो, चौथा का E लिखा हो, ठीक है, पांचवा का C लिखा हो और छठा का B लिखा हो, ठीक है। तो वो तो कुछ और लिखेगा, तुम कुछ और लिख सकता है, हम कुछ और लिख सकते हैं, बस समझ में आ रहा है ना। तो वही बोल रहा है कि बताइए टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसको बस समझ में आ रहा है ना, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े सीक्वेंस ऑफ आंसर्स के, सुनवा रहा है।
आगे बढ़े। अच्छा, मान लो कि कोई तुम विद्यार्थी है, तो पहला क्वेश्चन को रखने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? 4। दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी 5 5 5। और किसका बात कर रहा है? सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस तो ऐसा ही दिखेगा, यानी कि जो पहला जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का जो पहला जो जगह है, इसको भरने के कितने तरीके आपके पास है? 4। दूसरे को, तीसरे को 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 का क्यू इंटू 5 का क्यू, यानी कि 20 का क्यू, यानी कि 8000। 8000 क्या है? वो पॉसिबल चॉइसेस हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसाने के लिए ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, कितने पॉसिबल चॉइसेस हैं, ठीक है, जिसमें कि सारा आंसर करेक्ट ना हो, करेक्ट ना हो, सारा आंसर करेक्ट ना हो, कुछ करेक्ट हो सकता है। हाँ, कुछ करेक्ट हो सकता है, यानी कि एक भी स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है। इसका अगर ये क्वेश्चन है, इधर आराम से, अगर ये क्वेश्चन है, इसके टोटल आंसर देने की पॉसिबिलिटीज 8000 है। बात समझो, इसको टोटल आंसर करने की पॉसिबिलिटी कितने हैं? 8000। ठीक है, 8000 तरीका से आंसर का सीक्वेंस बन सकता है, लेकिन करेक्ट सीक्वेंस इसके कितने बनेंगे? आंसर तो इसका कोई एक होगा ना, एक ही ना करेक्ट सीक्वेंस होगा। हो सकता है मेरा पहला का आंसर का करेक्ट आंसर बी रहा हो, ठीक है, दूसरे का सी रहा हो, चौथे का ए रहा हो। बस समझ में रहा है? इसका ए रहा, ऐसे करके, बस समझ में रहा है? तो सीक्वेंस मेरा क्या बना? बी सी बी डी ए ई। सपोज करते हैं कि मेरा एक्चुअल आंसर सबका ये होना चाहिए था, तो अगर इस आंसर को हटा दिया जाए उसमें से, ठीक है, ये टोटल पॉसिबिलिटीज बता रहा है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज में ये भी आया होगा। सब करेक्ट करने का तो यही ना एक पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यही मेरा क्या है? करेक्ट सीक्वेंस है। इसमें से क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? कितने ऐसे पॉसिबल सीक्वेंसेस हैं जिसमें कि सारे आंसर करेक्ट ना हो? कितना हो जाएगा? 7999। ठीक है, क्योंकि 8000 में एक ऐसा है, ठीक है, जो जिसमें कि आंसर क्या आया होगा? सही सही। और सुन रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए, एक एग्जाम में कुछ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, उनके सामने इस तरह का क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन थे, सबने आंसर दिया, सबने आंसर दिया, सबके आंसर अलग अलग है। सबके आंसर क्या है? अलग है। मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनना, सबके आंसर क्या है? अलग अलग है, ठीक है, और किसी भी एक स्टूडेंट का आंसर करेक्ट नहीं है। सबके आंसर अलग अलग हैं, लेकिन कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने सारे क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हो? करेक्ट दिया हो। ठीक है, तो बताइए ज्यादा से ज्यादा कितने लड़के हो सकते हैं? हाँ, एक एग्जाम में, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, एक क्वेश्चन को कितना तरीका से पूछा जा सकता है, जरा देखो। एक एग्जाम में कुछ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, जिनके सामने ये क्वेश्चन का सेट रखा गया, ठीक है, सबके आंसर्स डिफरेंट हैं, और स्टूडेंट्स गेव
डिफरेंट आंसर, ठीक है। नॉन ऑफ स्टूडेंट्स गेव करेक्ट आंसर ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस। दो कंडीशन हम लगा दिए, कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं और उनके पार्टिसिपेट करने से दो घटनाएं घटी हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट के आंसर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, 7999। तो पूछ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट थे, ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इस केस के अकॉर्डिंग टोटल हमारे पास 8000 पॉसिबिलिटीज है। किसी भी स्टूडेंट ने करेक्ट सीक्वेंस में आंसर नहीं दिया है, यानी कि एक पॉसिबिलिटी जैसी घट गया, कितना हो गया 7999, और सबके आंसर्स भी क्या है, अलग अलग है। तो ज्यादा ज्यादा कितना स्टूडेंट होंगे, 7999, ठीक है। जैसे ही एक स्टूडेंट पढ़ेगा, ठीक है, 8000 हो जाएगा, तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर करेक्ट वाला में आ जाएगा। अब वो करेक्ट वाला में नहीं आ रहा है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, किसी ना किसी के साथ मैच कर जाएगा। अलग अलग ही ना पॉसिबिलिटी ये निकला है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन को किस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़े, ठीक। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है। हाँ पेपर सेट दिया हुआ है। एक एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनके सामने इस तरह का क्वेश्चन का एक शीट रखा गया, जिसमें मतलब 6 क्वेश्चन है, इसमें पहले 3 के 4 ऑप्शन है, बाकी 3 के 5 ऑप्शन है, ठीक है। जब उनका आंसर्स को ऑब्जर्व किया गया तो सबके आंसर अलग अलग थे और किसी भी स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर नहीं दिया था। तो बताइए ज्यादा ज्यादा कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, यानी कि 7999। बस समझ में आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा बोलना जरूरी है। हो सकता है कि 5 ही स्टूडेंट बैठा हो, पांचों का आंसर डिफरेंट हो जाए, ठीक है, इसीलिए लगा दिए ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा ज्यादा कहां तक जाएगा, 7999 तक। क्लियर है, ठीक। ये नंबर्स वाले क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत? How many numbers are there between 100 and 1000 such that every digit is either 2 or 9? 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में, ठीक है, कितने ऐसे नंबर होंगे जिनका हर एक अंक या तो 2 हो या फिर 9 हो, ठीक है। तो यहां पर 3 अंकों की संख्या का बना लिए, कैसा दिखेगा। इस जगह को भरने के कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, ठीक है, 2 या 9। ये नहीं कि 2 है तो 2 भर रहे हैं, 2 डिजिट हैं। दिक्कत हो रहा है तो मान लो कि वो ले लेते हैं 6, ठीक है। कितने ऐसे नंबर बनेंगे जिसमें 2 आए या फिर 9 आए, नहीं तो 6 आए। तो पहला जगह को भरने के कितने तरीके, 3। दूसरे को कितने के भरे, 3। तीसरे को 3। तो नंबर ऐसे कितने हो जाएंगे, यानी कि 27 ऐसे नंबर होंगे, ठीक है, जिसमें 2 जो कि या तो 2 से बनेंगे, नहीं तो 9 से, नहीं तो 6 से। बस समझ आ रहा है। अच्छा, अगर इसी में हम बोल दें, कंडीशन लगा रहे हैं, कितने इसमें से कितने ऐसे नंबर बनेंगे 2, 9 और 6 से, ठीक है, जिनका तीनों डिजिट जो है सेम ना हो। तीनों डिजिट सेम ना हो, बात ध्यान से सुनना है, तीनों डिजिट सेम ना हो। 6 2 डिजिट सेम हो सकते हैं, क्या बोले, तीनों डिजिट सेम ना हो। तो तीनों डिजिट अगर सेम होगा तो कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है, या तो 222, 999, 666, इनको बाहर कर देते हैं।
इसमें तो वो भी तो आए हुए हैं ना, ये टोटल 27 तरीका लिए हैं। इसमें कौन कौन भी आए हुए हैं? 222 भी आया है, 333 सॉरी 6999 और 666, इनको बाहर कर दिए। कितने वैसे नंबर बनेंगे? 24। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है। कंडीशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कंडीशन पर पूरा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक ये जो क्वेश्चन था, ए जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड टू इनवाइट। ए जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड टू इनवाइट। ठीक है, फुल स्टॉप। In how many ways can he send invitation cards? Can he send invitation card to them? In how many ways can he send invitation card to them? In how many ways can he send invitation card to them if he has 3 servants to carry the cards? If he has 3 servants to carry the cards. आराम से 6 फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। हमारे पास सर्वेंट्स कितने हैं? 3 को है, कार्ड भेजना है। ठीक है, बताइए कुल कितने तरीका से वो कार्ड भेज सकता है? कुल कितने तरीका से कार्ड भेज सकता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अप्रोच कैसे करोगे बताओ? अप्रोच कैसे करोगे? दिमाग में क्या चल रहा है? क्वेश्चन को पढ़ करके क्या चल रहा है? हाँ, 3 सर्वेंट है। ठीक है, 3 को 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करें? 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18। 6 कैसे? क्यों? वो 6 कार्ड है और 3 सर्वेंट है, तो कैसे समझ में बताने का। तो वही तो, यानी कि तुमने इसी चीज को पहले दिन आगाह किए थे। रुक जा, पहले दिन इसी चीज के लिए आगाह किए थे। आप इधर उधर मल्टीप्लाई कीजिएगा, शुरुआत में हो सकता है कि आंसर आ जाए, लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं होना है। आपके पास विजन होना चाहिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम 3 को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 को क्यों नहीं। तुम बोलो। एक आदमी के पास 6 फ्रेंड्स हैं, वो उनको इनवाइट करना चाहता है, इनविटेशन कार्ड भेजिएगा। और उसके घर में 3 नौकर हैं। ठीक है, नौकरों को कार्ड दे करके अपने दोस्तों को बुलाना चाहता है। तो बताइए कितने तरीका से वो कार्ड। हाँ, 3 सर्वेंट है, 6 फ्रेंड को बुलाना, तो कितने प्रकार से बुला सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन के मेन थीम पर तुम सोचो कि तुम अपने उस आदमी की जगह पर हो और तुमने एक कार्ड लिखा इधर। मान लो कि तुम यहां पर है, पवन तुम मालिक है। ठीक है, हम तुम्हारा एक दोस्त हैं, मैं तुम्हारा एक दोस्त हूं अभिषेक। तुम हमको इनवाइट करना चाहता है, तुम मेरे नाम का कार्ड तो बनाएगा। इस कार्ड को मेरे पास पहुंचाने के तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? पर खुद नहीं जाना, नौकर को ही भेजना। तू अपना क्वेश्चन कितना तरीका से भेज सकता है मेरे पास कार्ड? पता नहीं। अरे 3 वो नौकर है तो 3 तरीका से भेज सकता है। 6 फ्रेंड है। हाँ, यानी कि जो मेरे नाम का, जैसे मेरे नाम का तू यहाँ पर कार्ड लिख दिया, ठीक है, सेवा में श्रीमान अभिषेक कुमार, बस सुन रहा है। उसके बाद अपना 3 नौकर को बुलाएगा तो बोलेगा ना कि हाँ तुम उसके पास चल जाओ। तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? 3। यानी कि पहले दोस्त को बुलाने के लिए
तुम्हारे पास 6 दोस्त हैं, ठीक है, 6 दोस्तों का बना लो। F1, F2, F3, F4। पहला को इनवाइट करने के लिए कितने ऑप्शन? 3। दूसरे के लिए 3, कितना हो गया? 3 to the power 6, कितना हो जाएगा? 729। बार बार बोल रहे हैं, इसका क्वेश्चन अगर उस तरह से बनाइएगा एग्जाम में पक्का फंसिएगा। 3 to the power 6 हो गया, क्यों हो गया उसका एकदम रीजन एकदम दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक। अच्छा, चलो इधर देखना, इधर एक बिल्डिंग है, उसमें टोटल 8 फ्लोर हैं। टोटल कितने? 8 फ्लोर हैं। बस समझ में आ रहा है? अच्छा, टोटल 8 फ्लोर जब बोल रहा है, जब टोटल का बात करता है तो उसमें ग्राउंड फ्लोर को काउंट कर लेगा। बात समझना, अगर हम बोल रहे हैं कि टोटल कितने फ्लोर हैं? 8 फ्लोर हैं, तो ग्राउंड फ्लोर क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, 6 आदमी, ठीक है, इसमें लिफ्ट भी लगा हुआ है। 6 आदमी इस लिफ्ट में एंटर किए, ठीक है। अब उनको क्या है, अलग अलग फ्लोर पे उतरना है। बस सुन रहा है ना? तो बताइए टोटल कितने तरीके से वो लोग उतर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। टोटल इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर है बाबू? 8, ग्राउंड फ्लोर को लेकर के। यानी क्या हो गया? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ऊपर क्या हो जाएगा? 7। हाँ, 8 के पावर 8 के पावर 6, तुम 6 के पावर 8 के पावर 6, दोनों का गलत है। थोड़ा सा और दिमाग लगा। 7 के पावर 6, हाँ गए बकलोलवा। ग्राउंड फ्लोर नहीं, ग्राउंड फ्लोर को छोड़ करके तो बाकी के 7 गो है ना। टोटल 8 फ्लोर तो कितने हैं? 7 गो है। कोई आदमी अगर इसमें पहला आदमी गया तो उसके पास कितने ऑप्शन है उतरने का? या तो फर्स्ट पर, नहीं तो सेकंड पर, नहीं तो थर्ड पर, नहीं तो फोर्थ पर, नहीं तो फिफ्थ पर, नहीं तो सिक्स पर, नहीं तो 7th पर। बस सुना रहा है? यानी कि ग्राउंड पे जाके ग्राउंड लिफ्ट का ये लेके ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है 7। बस समझ रहा है? उसी तरह से दूसरा आदमी के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज? 7। 6 आदमी है ना। कोई दिक्कत? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम कंडीशन लगा दें, ठीक है, इसी क्वेश्चन में कंडीशन लगा दें, नो पर्सन, ठीक है, लेफ्ट द लिफ्ट एट द सेम फ्लोर। ध्यान से, कोई भी पर्सन जो है एक ही फ्लोर पर, ठीक है, कोई 2 पर्सन, नो एनी 2 पर्सन, कोई 2 आदमी एक ही फ्लोर पर नहीं उतर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? रिपीट नहीं कर सकता है, यानी कि सारे कहां अलग अलग उतर रहे हैं। ठीक है, आराम से। फिर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। पहला आदमी कितना जगह पर उतर सकता है? 7। दूसरा, पहला आदमी 7, दूसरा 6, तीसरा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। एक कहां से होगा? 6 आदमी है तो गलती कर देगा। अगर 5 आदमी रहता तो फिर तो 3 पे खत्म हो जाता।
बात समझ में आ रहा है भानु? तो इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 7। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन एकदम आसान रहेंगे, लेकिन उसमें दिमाग का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, वो सब आएगा। मुंह बंद। अच्छा चलो एक क्वेश्चन देखना। इधर, हाउ मैनी 5-digit number can be made using 0, 1, 2, 3, 4? 0, 1, 2, 3, 4 if, पहला क्वेश्चन, if repetition is allowed. Second, if repetition is not allowed. पहला पेज में 2500, दूसरा पेज में क्या बोला है? जिसमें रिपीटेशन अलाउड है उसका आंसर कितना होगा? 2500। ये तो गलत हो गया। इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। 2500 बोला है तो 625 गुने 4, हाँ वो तो सही है। इसमें क्या बोले हैं? रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि तुम 5 का ब्लॉक बनाएगा, पवन 5 डिजिट का नंबर बनाना है, हो गया ना 5 ब्लॉक। अब देखो जब डिजिट बनाना है तो मेन इसको देखना है, इसको कितना तरीका से भर सकते हो? 4 तरीका से। 5 तरीका से क्यों नहीं? क्योंकि जीरो है। क्योंकि जीरो अगर यहाँ पर आ गया तो वो आपका जो है 5 डिजिट का नंबर नहीं रहा, किसका हो गया? 4 डिजिट का। ठीक है, तुमको 4 को नंबर दिखाई दे रहा था, हटा करके। ठीक है, यानी कि इसको भरने के कितने तरीके? 4। रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने तरीके हो जाएंगे? 5। 5वां भर सकते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कितना हो गया? 625 हुए 4, कितना? 2500। ये तो सही है तब ना। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, ये तो क्या हो गया? रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं रहेगा तो पहला को भरने का तरीका कितना? दूसरे को 4 ही। पहला में क्या किए? इसमें से कोई एक नंबर भर दिए, बाकी का 3 बच गया ना। अब हमारे पास 0 तो अवेलेबल हो गया, अब तो 0 को तो यूज कर सकते हैं ना। बस सुन रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखो, जल्दीबाजी मत क्या करो। पहला को भरने का कितना तरीका? 4। दूसरे को भरने का कितना तरीका? 4। क्योंकि इन चारों में से किसी एक को यूज कर चुके हैं, 3 हमारे पास बचे हुए हैं। अब 0 भी आ जाएगा हमारे काम का, क्योंकि 0 को हम यहाँ पर नहीं भर सकते थे, लेकिन बाकी जगह तो क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, इसको भरने के तरीके कितना? 4, इसको 3, इसको 2। बस सुना रहा? कितना हो गया? 24 इंटू 4 यानी कि 96। बात समझ में आ रहा है? ये सब बेसिक गलती। ठीक है, किसको रखना है, किसको छोड़ना है, आगे बढ़े। ठीक,
जो इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहा है ना, तो समझ जाओ कि वो निहायती उसका किस्मत फूटा हुआ है। जो भी इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ लड़के इसको छोड़ देते हैं। और आजकल ये एग्जामों में खूब पूछ रहा है, जो जनरल कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम है। हाँ, अभी हम लोग का एकदम ये बेसिक चल रहा है, आगे तो इसका क्वेश्चन इतना खतरनाक रहता है ना। हैं? किसी के बेस पर यही सब चीजों को, जैसे हम कैसे छोटा छोटा चीज को पॉइंट कर रहे हैं, वहां पर उन सब चीजों को सोचना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ दिनों में ऐसा क्वेश्चन एक नहीं तो करवाएंगे। कितने पॉइंट दिए हुए हैं? 4, 2, 4, 5, 20 पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट को जोड़ जोड़ के सबका डिस्टेंस 1 1 यूनिट है, इधर से उधर से। इसमें कितने स्क्वायर बन सकते हैं? हाँ, 3 5 15 को। ठीक है, ठीक है। 4 5 20 नहीं ना बनेगा वो। ले, ठीक है। कोई एक खास फॉर्मूला नहीं है, बात समझो। इसको हर एक को मतलब कि केस लेकर के इसको सोल्व करना पड़ेगा। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है आईआईटी जो है पूछता है, केस आपको बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर निकलते जाएंगे, नहीं, केसेस पे काम करना पड़ेगा। इस पर हम लोग काम करेंगे बाद में। चलो इधर देखना। चलो, ये तो क्वेश्चन नंबर तो करवा ही दिए। चलो ये लो बनाओ। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000? 100 and 1000. How many numbers are there between 100 and 1000 such that at least one of their digit is 7? At least one of their digit is 7. At least one of their digit is 7. ऐसे नंबर हैं जिसमें कम से कम एक साथ तो आए ही, एटलीस्ट 7, एटलीस्ट कम से कम एक साथ आए। कितने ऐसे नंबर हैं? 90 को नंबर है जी। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम, उससे ज्यादा भी हो सकता है। 7 से लेकर के 799। अरे हम बात कर रहे हैं 700 से लेकर 799, ऐसे ही 99 को मिल गया। कैसे काउंटिंग कर रहा है? आराम से। ऐसी गलती पता चल गया ना, 700 से 799 के बीच में इतने नंबर मिल गया। 100 को नंबर तो इसी मिल गया। 100 से 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें कम से कम एक साथ आए? अब यहां से शुरू होता है कंसेप्ट उल्टा सोचने का। ठीक है, क्या बोला उसने? कम से कम एक साथ आए ना, यानी कि एगो साथ हो सकता है, 2 को साथ हो सकता है, 3 को साथ हो सकता है, 7 7। ठीक है, अच्छा, तो क्यों ना हम उल्टा ये सोच लें कि 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर हैं। ठीक है, और ये निकालने की कितने ऐसे जिसमें 7 है नहीं है। और हमको ये पता चल जाए कितने ऐसे लोग हैं जिसमें कितने ऐसे अंक हैं जिसमें 7 नहीं है,
काम बन जाएगा। ये किसका बात कर रहा है? 100 से 1000, लेकिन 100 से 999, लेकिन 3 डिजिट का बात कर रहा है। तो 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने? 900। 999 में से 99 माइनस कर दो, 900 हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसमें में कुछ में एक भी साथ नहीं होगा, कुछ में 1 7 होगा, 1 7 होगा, किसी में 2 7 होंगे, किसी में 3 7 होंगे, 4 7 भी हो सकते हैं क्या? तो हमको किसका जरूरत है? कम से कम एक साथ वाले का, यानी कि एक साथ वाला मिल जाए, 2 साथ वाला मिल जाए और 3 साथ वाला मिल जाए। ठीक है, वैसा नंबर जिसमें 1 डिजिट 7 हो, वैसा नंबर जिसमें 2 डिजिट 7 हो, वैसा नंबर जिसमें 3 डिजिट 7 हो। बस रुक जा, हमको तो ये सब चाहिए। कौन नहीं चाहिए? जिसमें 7 न हो। तो 7 नहीं होने वाले बना लो। ठीक है, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर हैविंग नो 7। तो तुम्हारे पास अंक कितने हैं बाबू? यहां पे देख, 0 से लेकर 9 तक। पहला को भरने के कितने तरीके हैं? माथा फोड़ देंगे। हाँ, 8। 0 तो हट जाएगा, 7 भी नहीं चाहिए। 2 खत्म। पहला को भरने कितना तरीका? 8। दूसरा को भरने कितना तरीका? 8 क्यों? 8 क्यों? क्योंकि 0 और 7 नहीं है। यहाँ पर 0 हटाएं, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 डिजिट का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 0 आ सकता है ना। दिमाग लगाया कर, सुन करके नहीं बोलना। यहाँ पर क्या हो सकता है? 0 आएगा, लेकिन कौन नहीं आएगा? 7 परमानेंटली डिलीटेड है। 0 से लेकर 9 तक टोटल 9 डिजिट। ठीक है, पहला को भरने कितना तरीका? 8। और दूसरे के लिए कितना? 8। तीसरे के लिए भी कैसे 7? अरे इसमें तो रिपीटेशन होगा ना, कहां नहीं रिपीट करेगा? यहां पर हम 3 डिजिट नंबर खोज रहे हैं, तो नंबर में ऐसा थोड़ा ना है कि रिपीटेशन नहीं होता। इसमें तो रिपीट कर सकते हैं, तो कॉमन सेंस का बात है। यही सब चीज बेसिक चीज है। ठीक है, मिस नहीं करना है। उसने 100 से 1000 के बीच में नंबर पूछा है कि 0 से लेकर के, हाँ, ये कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, ये भी कितना? 9। ठीक है, कितना हो गया ये? 81 गुने 8, 8 8 64। 8 8 64। ठीक है, यानी कि 648 ऐसे नंबर हैं जिसमें 7 है ही नहीं। तो बाकी जो भी नंबर है उसमें 7 है, चाहे वो एगो 7 होगा, चाहे 2 गो होगा, चाहे 3 होगा। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर हैविंग 7, 900 माइनस 648। ठीक है, 32, 232 है कितना ना? 52, 200, 252। समझ में आया बाबू? समझ में आया? नंबर बनाते समय यहाँ पर 0 हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन बाकी जगह 0 ले सकते हैं। और यहाँ पर नंबर खोज रहे हैं 100 से 1000 के बीच में, तो उसमें तो डिजिट रिपीट होते हैं। यहाँ पर 9 तरीके से, इसको भी 9 तरीके से। समझ में आया ये? हाँ, जरा इस क्वेश्चन का जवाब देना। चलो इधर देखो,
इधर देखो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 बॉक्सेज हैं। कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। कितने तरीके से इन बॉक्स को इसमें रखा, इन ऑब्जेक्ट को इन बॉक्स में रखा जा सकता है कि कोई भी बॉक्स खाली ना हो? जरा सोचना स्टार्ट करो इस क्वेश्चन। इन 10 ऑब्जेक्ट को इन बॉक्स में रखना है आराम से सोच करके। 100 कैसे? एक को 10 एक को पहला सामान को तो 10 तरीका से रख सकता है, यानी कि सामान बक्से को सामान में डाल देगा, सामान को बक्सा में आएगा लेकर के डालने के लिए। कोई एक सामान उठाएगा, क्या होगा तुम्हारे पास ऑप्शन? जब एक पहला में एक मारेंगे और दूसरा करना। कोई भी सामान, यही जो चीजें है ना, काम कैसे करना है, काउंटिंग में बराबर नहीं, हमको बस रख देना है कितना तरीका से, ठीक है, कितना तरीका से रख सकते हैं कि कोई भी बॉक्स खाली ना हो। ठीक है, सोचना जरा। ये 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, इन्हें की सेम ऑब्जेक्ट है। एक कॉपी है, पेन है, ठीक है, ईटा है, क्या है, जो भी है। तो इसमें जो रखना तुम बोल रहा है कि 9 तरीका से, 9 तरीका से देखने के साथ इसे पता चल रहा है। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लो कि इसमें हम इसमें कॉपी रखें, बाकी को दूसरे में डाल दें, इसमें पेन रखें, बाकी को दूसरे में डाल दें। कि तो एक एक करके ही मतलब कि तुम्हारा केस बन गया 9 को। ठीक है, जब 2 को रखने के लिए जाएंगे, एक कॉपी एक पेन, बाकी दूसरे में। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, एक पेन एक पेंसिल, बाकी दूसरे में। समझ में आ रहा है? अब 3 में तो हालत खराब हो जाएगा, कुछ दूसरा तरीका से सोचो। सोचना है इस पर, सोचो, अभी सोचो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में जितना सोच सकते हो, मान लो कि तुम यहां पर इसे सोचो ना, ठीक है, जब काउंटिंग डिफिकल्ट होने लगे तो सोचना का तरीका तो बदलो। यहां से एक ऑब्जेक्ट लेकर के आया, इस ऑब्जेक्ट को रखने के कितने चॉइसेस हैं तुम्हारे पास? या तो इस बॉक्स में जाएगा, नहीं तो उस बॉक्स में। पहले ऑब्जेक्ट के लिए कितने चॉइस? 2। दूसरे के लिए, तीसरे के लिए 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 हो गया, यानी कि 10 से 24 तरीका है हर एक ऑब्जेक्ट को रखने का। और सुनना रहा है ना, पहले ऑब्जेक्ट को इसमें, नहीं तो इसमें। लेकिन ये 2 के पावर 10 में, ठीक है, जब आप हर एक ऑब्जेक्ट को चॉइस दे रहे हो तो हो सकता है कि सारा ऑब्जेक्ट इसमें आ गया हो या फिर सारा ऑब्जेक्ट इसमें आ गया हो। लेकिन हमारा केस क्या था? नो बॉक्स शुड बी एम्प्टी, यानी कि इसमें 2 केस ऐसा भी काउंट हो गया इसमें बॉक्स क्या हो जाएगा? एम्प्टी रह जाएगा। बस सुन रहा है, 2 को क्या कर देंगे? समझ में आया? ये काउंटिंग टेक्निक को डेवलप करना है। ठीक है, जब तक काउंटिंग टेक्निक डेवलप नहीं होगा दिक्कत रहेगा। समझ में आया? तू जो कह रहा था कि एक ऑब्जेक्ट इसमें डालेंगे तो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बात सुन में आ रहा है? फिर 2 ऑब्जेक्ट को, फिर 3 ऑब्जेक्ट को, वो फिर कॉम्बिनेशन में जाकर के हम लोग ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, इसी चीज को वहां पर क्या लिखेंगे, वहां पर आगे जाकर हम प्रूव करेंगे। 10 ऑब्जेक्ट है, 10 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट इसमें रखें, तो 10 में से एक ऑब्जेक्ट लेने का तरीका 10C1 वहां पर लिखेंगे। फिर 2 लेने का, 2 इसमें डाल सकते हैं तो 10C2, फिर 10C3। बस समझ में आ रहा है? और फिर वहां पर हम पहले फॉर्मूला प्रूव करेंगे कि इनका वैल्यू होता है 2 to the power n होता है। ठीक है, फिर वहां से तो आगे क्या चीज है, ये काउंटिंग का टेक्निक समझ में आया? ठीक है,
और क्वेश्चन लिया जाए। एक आध क्वेश्चन और लिया जाए। बारिश खुल गया है, ठीक है। घर से तुम लोग तो 11 को सवाल बना के लाया था, 11 को सवाल तो मैं भी डिस्कस कर दिए हैं। अच्छा चलो इसको जरा कर लेते हैं, ये आराम से हो जाएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर in how many ways can 5 letters be posted in 4 letter boxes, in 4 letter boxes। नहीं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सवाल पे जितना समय हो उतना दो, ठीक है। जल्दी इसका कंसेप्ट डेवलप करना है तो जितना हो सके उतना समय दो। बॉक्सेस, लेटर और लेटर बॉक्सेस का मतलब लेटर मतलब चिट्ठी, ठीक है। लेटर बॉक्स पोस्ट ऑफिस सब जो डालते हैं। कितना हो जाएगा आंसर? 4 to the power 5। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने लेटर हैं? 4 लेटर है, L1, L2, L3, L4, ठीक है। लेटर बॉक्सेस कितने हैं? B1, B2, B3, B4, B5। पहला लेटर लेकर के जाएंगे, ठीक है। कितना ऑप्शन है डालने का? 5, ठीक है। यानी कि 5 गलत हो गया ना, 4 to the power 5 बोला था। लेटर 5 है शायद, अच्छा लेटर 5 है, बॉक्सेस 4, ठीक, हाँ तब ठीक है। तो पहला लेटर लेके गया, कितने ऑप्शन? 4। दूसरा 4, इधर। तीसरा का इधर, 4 के पावर 5। पांचों लेटर को पोस्ट करना जरूरी था, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, एनी वन ऑफ द लेटर कैन बी पोस्टेड, एनी वन, ध्यान से सुन, एनी वन बताए हुए हैं, पीट देंगे हम। हम क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन सुना पहले। इन हाउ मेनी वेज एनी वन ऑफ द लेटर कैन बी पोस्टेड। क्वेश्चन का मेन थीम क्या है? कितना लेटर पोस्ट करने के लिए हम बोल रहे हैं? कोई एक लेटर पोस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। अब तेरा मर्जी है, तू किसका लेटर पोस्ट करना चाहता है, ठीक है। याद है वो जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एक था कि सब डिस्ट्रीब्यूट करना, 3 into 4 into 5 हो गया था। एक था कोई एक कर देना है, तो 3 + 4 + 5। मान लो कि पहला को सिर्फ करना है, ठीक है। कितना ऑप्शन है? 4। दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 4, और किसी एक को करने से मेरा काम कंप्लीट हो जा रहा है। यहां पर क्या काम कर जाएगा? एडिशन प्रिंसिपल। तो 4 into 5, ठीक है। कैसे दिया था? फिर उसके बाद कंफ्यूज क्यों?
एडिशन को लगा के वाला क्वेश्चन भी करना। और समझ में आ रहा है तो उसको टिका रहा, बोला गलती हो गया। ये समझ में आ रहा है दोनों में कितना का डिफरेंस हो गया। ये शब्दों का खेल है इसमें पूरा का पूरा। ठीक है, अलर्ट रहना है, इसको बनाइए।